हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 82। गुड्डू गोलू की हल्दी की रस्म में नहीं आया। ये देखकर गोलू को बहुत दुख हुआ। हंसी उसके चेहरे से गायब हो गई। गोलू को हल्दी लगाकर शगुन साइड हो गई और वेदी के पास चली आई। मोहल्ले की औरतें ढोलक बजा रही थी, कुछ वहां सबके बीच नाच गा रही थी। गोलू की अम्मा ने शगुन को साइड में खड़े देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसके बीच ले आई और कहा, अरे तुम्हारे सबसे प्यारे देवर की हल्दी है, तुम भी नाचो गाओ थोड़ा। शगुन ने वेदी को आने का इशारा किया और दोनों सबके साथ मिलकर नाचने गाने लगी। गोलू ने देखा तो उठा और शगुन के ऊपर से पैसे वार कर ढोलक बजाने वाली को दे दिए। शगुन ने गोलू का हाथ पकड़ा और उसे भी नाचने का इशारा किया और धीरे से कहा, गुड्डू जी नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना आपकी खुशियों में। गोलू ने सुना तो फीका सा मुस्कुरा दिया और शगुन के साथ नाचने लगा। कुछ देर बाद गोलू नहाने चला गया। कुछ रस्म थी जिस गोलू अभी रुक गया। गुप्ता जी ने सबके साथ चाय नाश्ते का इंतजाम करवा दिया और खुद अपने साले के साथ बाकी सब काम देख रहे थे। हल्दी लगने के बाद बची हुई हल्दी को एक कटोरे में डालकर चांदी के थाल में रखा। साथ ही तेल, मेहंदी, कुमकुम, फूल, चावल, मोली रखी। गुप्ता जी के यहाँ रिवाज था जो हल्दी लड़के को लगती है वही हल्दी बाद में लड़के की भाभी लड़की के यहाँ भेजी जाती है। अब गोलू की इकलौती भाभी थी शगुन, जिसे वह बहुत मानता था। गुप्ताइन ने उसे आकर कहा, बहू, जे हल्दी की थाली ना होने वाली दुल्हन के घर जाती है और इसे लड़के की भाभी या चाची के हाथों भिजवाना होता है। तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम जे थाली लेकर पिंकी के घर चली जाओगी। शगुन ने सुना उसे पिंकी के घर जाना है तो वह मिश्राइन की तरफ देखने लगी। मिश्राइन ने शगुन को उलझन में देखा तो कहा, चली जाओ बिटिया, सब इतना प्यार से कह रही हैं। भाभी, हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी अपनी नई भाभी से मिलना है। गोलू के मामा जी की 15 साल की बिटिया ने कहा। शगुन पिंकी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके साथ गोलू के मामा की लड़की हिना भी साथ चली आई। हल्दी की थाली लिए शगुन बाहर आई तो गुप्ता जी की नजर शगुन पर पड़ी और वे उसके पास आए। अरे बिटिया, ऐसे कहाँ जाओगी, रुको, हम गाड़ी मंगवाते हैं। गुप्ता जी ने जेब से फोन निकाल कर कहा, नहीं चाचा जी, पास में ही तो है, मैं चली जाऊंगी। शगुन ने कहा, अरे नहीं बिटिया, हमारे घर की बहू हो, ऐसे अकेले जाओगी, वो भी पैदल। रुको, मामा जी की गाड़ी यही है, लड़का ले जाएगा तुम दोनों को, गुप्ता जी ने कहा और फिर किसी को फोन लगाया। अगले ही पल गाड़ी घर के सामने खड़ी थी। गुप्ता जी ने शगुन और हिना को बैठने को कहा और लड़के से कहा, छोटू, गुड्डू की घरवाली है, ध्यान से लेकर जाना और हाँ, वापस भी लेकर आना है तो थोड़ा रुक जाना, इन्हें साथ लेते हुए आना। जी फूफा जी, छोटू ने कहा। शगुन और हिना आकर पिछली सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद गाड़ी पिंकी के घर के सामने थी। शगुन थाली लेकर ध्यान से उतरी। पीली साड़ी में सिंपल लुक के साथ आज वह बहुत प्यारी लग रही थी। शगुन हिना के साथ अंदर आई। घर के अंदर पिंकी की हल्दी की तैयारियां चल रही थी। बस सबको हल्दी आने का इंतजार था। शगुन पहली बार पिंकी के घर आई थी। जैसे ही वह अंदर आई, सबकी नजर जम गई। पिंकी की मम्मी ने देखा तो शगुन के पास आई और उसे अंदर लाते हुए सबसे कहा, जे है मिश्रा जी की बहू शगुन, होने वाले दामाद जी की भाभी, होने के नाते पिंकी की हल्दी लेकर आई है। नाम का है तुम्हारा? वहां बैठी एक महिला ने शगुन से पूछा। जी शगुन, शगुन ने सहजता से कहा। बहुत ही सुंदर नाम है और तुम भी बहुत ही सुंदर हो, एकदम चांद जैसी बहू लाई है मिश्राइन, महिला ने कहा तो शगुन मुस्कुरा उठी। जे बात तो 100% सही कही चाची, मिश्रा जी के लौंडे के तो भाग खुल गए, पास बैठी दूसरी महिला ने कहा। लो कर लो बात, मिश्रा जी का लड़का का कम है, अरे हमारे मोहल्ले का किशन कन्हैया है जिसके पीछे सारी लड़कियां गोपियां बनी घूमे हैं, एक और महिला ने कहा। शगुन बस चुपचाप मुस्कुराते हुए सब सुन रही थी। इन सब अच्छी बातों में पीछे बैठी महिला ने कहा, पर सुनने में आया है कि मिश्रा जी के लड़के को पिंकिया भी पसंद थी। जितने मुंह उतनी बातें दीदी, एक पिंकी के पीछे 2-2 लड़के ही दूसरी ने कहा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। शगुन को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पिंकी को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने मम्मी ने उसे रोक दिया और कहा, अरे शगुन, वहां क्यों खड़ी हो, आओ अपनी होने वाली देवरानी को अपने हाथों से हल्दी लगाकर रस्म शुरू करो। जी, कहकर शगुन पिंकी के सामने आई, अपनी उंगलियों पर हल्दी ली और पिंकी
के हाथ पैर पर कंधे पर हल्दी लगा दी। पिंकी को अच्छा लगा कि शगुन वहां उसकी जेठानी के तौर पर आई थी। उसने कहा, हमें अच्छा लगा तुम यहाँ आई, थोड़ी देर रुकोगी? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शगुन ने कहा तो पिंकी ने अपने पास खड़ी अपनी कजिन सुमन से कहा, ए सुमन, भाभी को हमारे कमरे में लेकर जाओ जरा और चाय नाश्ता करवाओ, हम आते हैं। आइए भाभी, सुमन ने कहा तो शगुन उसके साथ चली गई। हिना ने भी अपने होने वाली भाभी को हल्दी लगाई और फिर उसके साथ सेल्फी लेने लगी। सुमन शगुन को लेकर पिंकी के कमरे में आई और उसे बैठने को कहा। शगुन वहां रखी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद सुमन शगुन के लिए चाय नाश्ता ले आई और कहा, भाभी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। इन सब की क्या जरूरत थी? शगुन ने कहा, अरे पहली बार आप हमारे घर आई हैं, लीजिए ना। वैसे मानना पड़ेगा गुड्डू भैया की पसंद को, बहुत ही सुंदर हैं आप। सुमन ने चाय का कप शगुन की तरफ बढ़ाकर कहा, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शगुन ने पूछा। सब बढ़िया, आज से तो गाना बजाना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो गोलू जीजू की तरफ से आएंगे, सुमन ने कहा। शगुन ने कहा। सुमन से बात करते हुए शगुन ने चाय पी। इतने में हिना आ गई तो शगुन ने पकोड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। हिना ने प्लेट से एक पकोड़ा उठाया और शगुन को खिलाते हुए कहा, वैसे तो घर में सबसे फेवरेट गोलू भैया है, लेकिन आज से आप भी हो गई हैं। आप भी बहुत क्यूट हैं, शगुन ने कहा तो हिना मुस्कुरा उठी और वहीं बैठ गई। पिंकी को हल्दी लग चुकी थी। जल्दी जल्दी में नहाकर वह अपने कमरे में आई और सुमन से कहा, सुमन तुमने ना हमारी मम्मी बुला रही है। और हाँ हिना, हमें ना शगुन से कुछ पर्सनल बात करनी है, तुम ना जाकर तब तक हमारा घर देखो। पर्सनल बात? गोलू भैया के बारे में? हिना ने शरारत से कहा। धत बेशरम, बहुत शरारती हो तुम। जाओ जाकर घर देखो और कुछ चाहिए हो तो सुमन से कह देना, पिंकी ने कहा। ठीक है भाभी, कहकर हिना वहां से चली गई। हिना के जाने के बाद पिंकी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और शगुन के सामने खड़ी होकर कहने लगी, हमें बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आई। हमने तुम्हारे और गुड्डू के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं शगुन। गुड्डू हमें पसंद था, लेकिन उससे शादी करने का हम कभी सोचे नहीं थे। प्यार क्या होता है जी हमें गोलू के साथ रहकर पता चला। मानते हैं हमारी वजह से गुड्डू का बहुत दिल दुखा है और तुम्हारा भी, लेकिन हम दिल से कह रहे हैं शगुन, ये सब करके हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है पिंकी। गुड्डू जी का दिल दुखाया, इसके लिए दिल क्या तुम्हारी जान ले लो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब शादी की पहली रात उन्होंने बताया कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तब दिल किया कि उसी रात सब छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊं। लेकिन जब रोशनी की शादी में तुमसे मिली, तब एहसास हुआ कि गुड्डू जी जिसे प्यार समझ रहे हैं, दरअसल वो प्यार है ही नहीं, वो उनका वहम है। उसी वहम को दूर करने और तुम्हारे झूठे रिश्ते को सामने लाने के लिए मैं उनके साथ रही। उनके साथ रहते हुए मैंने जाना कि गुड्डू जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मासूम भी। उनका दिल बहुत साफ है, शायद इसलिए वो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं। तुमसे मुझे शिकायत कैसे हो सकती है? गोलू जी से शादी का फैसला करके तुमने मेरे रास्ते आसान कर दिए। अब गुड्डू जी पूरी तरह से मेरे हो जाएंगे, शगुन ने कहा। तुम बहुत ही अच्छी हो शगुन। गुड्डू मुझ जैसी लड़कियों को डिजर्व ही नहीं करता, उसके लिए तुम ही परफेक्ट हो। पिंकी ने शगुन के हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, गोलू जी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और तुम्हें बहुत चाहते भी हैं। गुड्डू जी के साथ जो तुमने किया, गोलू जी के साथ ऐसा कुछ मत करना। सबसे लड़कर उन्होंने तुम्हें अपनाया है, उनका साथ हमेशा देना, शगुन ने कहा। मैं हमेशा गोलू के साथ रहूंगी, पिंकी ने कहा। शगुन को उसकी आंखों में गोलू के प्यार और विश्वास नजर आ रहा था। कुछ देर बाद पिंकी से बात करके शगुन वहां से जाने लगी तो पिंकी ने कहा, हमारी शादी से गुड्डू बहुत हर्ट होगा ना? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, शगुन ने पलट कर कहा। कैसे? पिंकी ने शगुन की तरफ देखते हुए कहा। शगुन मुस्कुराई और कहा, पत्नी हूं ना, संभाल लूंगी। शगुन का जवाब सुनकर पिंकी भी मुस्कुरा उठी। शगुन बाहर आई और हिना के साथ वहां से घर के लिए निकल गई। शगुन वापस गोलू के घर पहुंची, तब तक गोलू नहाकर आ चुका था। उसे जब पता चला कि शगुन पिंकी के घर गई थी तो वह शगुन के पास आया और उसे साइड लाकर कहा, भाभी क्या जरूरत थी आपको पिंकी के घर जाने की? क्यों,
मेरी होने वाली देवरानी के घर मैं क्यों नहीं जा सकती? शगुन ने सामने से सवाल किया। ऐसी बात नहीं है भाभी, आप जानती है पिंकी ने आपको और गुड्डू भैया को कितनी बार बेइज्जत किया है और दिल दुखाया है। गोलू ने थोड़ा सा उदास होकर कहा, गोलू जी, बेइज्जत करने वाले अपने थे और दिल दुखाने वाले भी अपने थे। वैसे भी जब किसी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। आप पिंकी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, इन सब बातों के बारे में मत सोचिए। शगुन ने बड़े प्यार से गोलू को समझाया। अगले जन्म में हमें पिंकी मिले ना मिले, पर आप जैसी भाभी माँ जरूर चाहिए। सबके इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी आप सबको खुश रख रही हैं। जरूर गुड्डू भैया ने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जिसे आप मिली। गोलू ने आंखें नम करते हुए कहा। क्या गोलू जी, अगले जन्म में भी आपके गुड्डू भैया को हम ही झेले? शगुन ने शरारत से कहा तो गोलू मुस्कुराने लगा। गुड्डू भैया का गुस्सा कम हुआ? गोलू ने कहा। आपको लगता है इतनी जल्दी गुस्सा शांत होगा उनका? शगुन ने कहा। हमारी एक गलती की वजह से आज गुड्डू भैया हमसे दूर है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें कैसे मनाएं। गोलू ने कहा। गोलू जी, आपको उन्हें मनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने हमेशा उनके लिए बहुत कुछ किया है। इस बार समझने की जरूरत गुड्डू जी को है, आपको नहीं। दिल छोटा मत कीजिए। जितना प्यार आप गुड्डू जी से करते हैं उतना ही वो आपसे भी करते हैं। शगुन ने कहा तो गोलू ने हाँ में गर्दन हिला दी। सभी रस्मों के बाद मिश्राइन ने शगुन और वेदी से चलने को कहा तो गोलू ने कहा, रुको चाची, आप सबको हम घर छोड़ाते हैं। अरे बेटा, तुम कहा? एक बार हल्दी लग जाए उसके बाद घर से बाहर निकलना बंद। चलो जाओ अंदर, हमें छोटू छोड़ आएगा। मिश्राइन ने कहा। हाँ हाँ, छोटू चला जाएगा, गोलू की अम्मा ने कहा तो छोटू खुशी खुशी तैयार हो गया। मिश्राइन आगे बैठ गई, वेदी और शगुन पीछे, लेकिन छोटू की नजरें शगुन पर टिक गई। गोलू के घर से लेकर गुड्डू के घर तक छोटू ने न जाने कितनी ही बार शीशे में शगुन को देखा और मन ही मन खुश हुआ। किसी काम से गुड्डू घर आया हुआ था और वापस जाने के लिए जैसे ही निकल रहा था गाड़ी आकर रुकी। मिश्राइन, शगुन और वेदी उसमें से उतरी। गुड्डू को देखकर शगुन ने जल्दी से अपना मंगलसूत्र साड़ी में छुपाया और वेदी के साथ अंदर चली गई। शगुन के पीछे पीछे छोटू की नजर भी चली गई, जो कि गुड्डू ने भांप ली। मिश्राइन ने गुड्डू को देखा तो कहा, अरे गुड्डू, आए हो तो अपने पिताजी के लिए टिफिन भी लेते जाओ। आओ अंदर आओ। आप चलिए, हम आते हैं, गुड्डू ने छोटू को घूरते हुए कहा। मिश्राइन के जाने के बाद गुड्डू छोटू के पास आया और कहा, का साथ जाओगे क्या उनके? नहीं भैया, पर जब भाभी बहुत सही दिखती है ना, मतलब गजब, इनका नंबर मिल जाता तो। छोटू ने जैसे ही कहा, गुड्डू ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया और कहा, दूसरे गाल पर भी छापे नंबर। छोटू ने हाथ को गाल से लगाए हुए गुड्डू की तरफ देखा और कहा, आप कौन है जो इतना गुस्सा हो रहे हैं नंबर मांगने पर? गुड्डू मिश्रा नाम है हमारा, और वो जो अंदर गई है ना, इसी घर में रहती है हमारे साथ। गुड्डू ने छोटू से कहा तो उसकी छिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसे याद आया कि सुबह गोलू के पापा ने शगुन को गुड्डू की पत्नी ही बताया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, वो हमें ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, हम चलते हैं। दोबारा यहाँ दिखे ना तो 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर छाप देंगे तुम्हारे गाल पर, नंबर मांगेंगे। चलो निकलो यहाँ से, गुड्डू ने घुड़कते हुए कहा। तो छोटू वहां से चला गया। उसके जाने के बाद गुड्डू अंदर आया और बड़बड़ाने लगा, क्या जरूरत थी गोलू के यहाँ साड़ी पहनकर जाने की? उसके रिश्तेदार तो वैसे ही हरामी है सब, आज नंबर मांग रहे हैं, कल पता नहीं। छी, काका सोच रहे हैं हम, लेकिन ये शगुन भी कमाल है, हमारे लिए तो कभी ना पहनी साड़ी इसने। गुड्डू बड़बड़ाते हुए चला ही जा रहा था कि सामने से आती शगुन से टकरा गया और कहा, कहाँ है, देखकर नहीं चल सकती? मैं तो देखकर ही चल रही हूं, आपका ध्यान कहाँ है पता नहीं। शगुन ने भी उसी टोन में कहा। सबके सब मिले हुए हैं। बड़बड़ाते हुए गुड्डू साइड से जाने लगा तो शगुन भी उसी साइड से जाने लगी और फिर गुड्डू से टकरा गई। अब तो गुड्डू और झुंझला उठा। अब क्या है, आप इतना चिड़े हुए क्यों हैं? गोलू जी की हल्दी में जाने को नहीं मिला इसलिए? शगुन ने गुड्डू को छेड़ते हुए कहा। गोलू की हल्दी से ज्यादा हमें यहां से जाने की जल्दी है, अब हटो। कहते हुए नजर शगुन के कमर पर चली गई। शगुन की पतली कमर देखकर गुड्डू ने उसकी साड़ी के पल्लू को साइड कर उसे ढकते हुए कहा, और जी ढको इसे तुम,
तुमको पता नहीं है मोहल्ले के लड़के कितने छिचोरे हैं। मोहल्ले में तो आप भी रहते हैं, शगुन ने गुड्डू से कहा। का मतलब हम छिचोरे हैं? गुड्डू ने शगुन को घूरते हुए कहा। तो शगुन मुस्कुराने लगी और कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। गुड्डू ने कुछ नहीं कहा और शगुन को घूरते हुए वहां से चला गया। शगुन भी मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई। झगड़ा ही सही, गुड्डू ने शगुन से बात तो की। गुड्डू को छेड़ने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 82। इसका अगला भाग आप सुनेंगे सोमवार को। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।